नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हल्का सा इको बिल्कुल बढ़ाइए, गेंद बढ़ाइए हल्का सा। आज बहुत बड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पावन दिव्य अनुष्ठान में आपकी ये सुंदर गांव भुरखाडी में जो शुरू होने जा रहा है उसके आरंभ में पहले 2-4 मिनट भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आज की कथा का श्रवण करेंगे। हम्रिंग हो रहा है आवाज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद सभी गाइए। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की गंगा मैया की यमुना मैया की सरयू मैया की सब संतन की सब भक्तन की सद्गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसमें सब में दोनों में मेरी आवाज है क्या? और इसमें खाली संगीत की भी आवाज वो कंप्लीट मेरा है, तो वो छोड़ रहा है बार बार। छोड़ने के कारण आवाज अप डाउन हो रहा है। या तो उसको खोल ही दो आप तार उसका, तो डिस्टर्ब हम नहीं होंगे। पक्का कर दो, पक्का कर दो। यदि हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो अभी निकाल ही दो, खत्म कर दो, फिर बाद में सेट कर लेंगे। भगवान की परम कृपा से प्रेरित होकर के आपका ये सुंदर गांव बुरखाडी में कई वर्ष से लगातार, पहले तो कभी गौ कथा का दिव्य अनुष्ठान और फिर गौ कथा के बाद श्रीमद् भागवत कथा का ये दिव्य क्रम चल रहा है। ये तीसरा साल भागवत है, चौथा साल भागवत का। चौथे वर्ष की यह पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा
आप सब लोगों के परस्पर सहयोग से, सभी के प्रेम से और एक एक सभी भुरखाड़ी वासी हों, आसपास के ग्रामवासी हों, सभी के द्वारा छोटा बड़ा दान संग्रह करके यह दिव्य अनुष्ठान, जिसमें ये टेंट पांडाल साउंड वालों का सहयोग हो, धलमुंगड़ से श्री फतिया जी का सहयोग हो और आप सब लोगों का ये दान द्वारा आयोजित वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के इस दिव्य अनुष्ठान में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कमेटी द्वारा आयोजित पावन श्रीमद् भागवत महापुराण में उपस्थित आप सभी श्रद्धानिष्ठ श्रोतागण, मंच पर विराजमान समस्त संगीताचार्य विद्वान और श्रीमद् भागवत महापुराण का विशेष प्रसारण विलंब से देखने वाले भक्ति जागृति यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ने वाले समस्त भक्तों को आज प्रथम दिवस की भगवान की अनंत लीलामयी कथा श्रवण कराने से पूर्व इस व्यासपीठ से आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वैसे तो आप लोग सभी बंगला भाषी हैं और 5 वर्ष तो हमारा भी हो गया है आते आते। आप सब लोग हमसे पूर्व परिचित हैं, कोई नया ही नहीं है हमारे लिए। सामने बैठे हुए लोग, पीछे बैठे हुए लोग जो आज नहीं आए या आएंगे, लगभग सभी का चेहरा तो पहचान का ही है। किन्हीं का मैं नाम जानूं, किन्हीं का न जानूं, क्योंकि भगवान ने मुझे एक ही कमी दी है, नाम और मोबाइल नंबर की स्मृति न रहने का। इसलिए नाम और मोबाइल नंबर तो मुझे याद होता ही नहीं। फिर भी आप सब लोग तो लगभग हमारे पुराने परिचित हैं और भली भांति जानते हैं हमारी बंगला तो जैसे किसी जीव का पैर तोड़ दिया जाए वो लंगड़ा कर चलता है, वैसे हमारा लंगड़ा वाला बंगला है। तो वैसे लंगड़ेमयी बंगला का बीच बीच में उपयोग आप लोगों को कथा समझाने के लिए करेंगे, किंतु जो बड़ी बात है आज कथा की, वो कथा की बड़ी बात कि हम कथा बार बार सुन रहे हैं। चौथी बार भागवत की कथा सुन रहे हैं और बार बार कथा सुनते जा रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? हम भक्ति के मार्ग की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? कल ही हितकू गांवों में श्रीमद् भागवत महापुराण का विश्राम दिया और हितकू में हमने एक बात कही, ये भागवत कथा मुक्ति को प्रदान करने वाली है और भागवत को वांग्मयी प्रतिमूर्ति कहा गया है। भागवत सुनना आसान कार्य नहीं है। भागवत की कथा सुनने का लाभ मिल जाना ये भी आसान नहीं है, क्योंकि भागवत में ही कहा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। कहा जाता है भागवत में, जब बहुत जन्म का हमारा फल का उदय होता है, कौन सा फल? तो पुण्य का फल हमारा जब उदय होता है तब जाकर के कथा सुनने को मिलता है। बुरा मत मानना भुरखाड़ी वालों, ये जरूरी नहीं कि हम कथा पांडाल में आए और कथा सुन ही रहे हो। ये जरूरी नहीं कि हम कथा पांडाल में आए और हमारा ध्यान कथा में ही हो।
क्योंकि मन चंचल है, भटक जाता है। कथा में बैठे तो कुछ नहीं, इधर उधर देखा देखी में मन चला गया। कथा में बैठे तो ध्यान चला गया, कितनी देर और है, घर जाकर के रोटियों बनाते हवे। कथा में बैठे हैं और ध्यान बार बार पीछे है, आमार चप्पल गुला क्यों चुरी करी ली तो जाबे नहीं। सही कह रहे हैं ना। इसलिए कथा सुना जाए भक्ति के साथ, कथा सुना जाए श्रद्धा के साथ, और कथा सुना जाए मन को एकाग्र करके। बुझते पाच्छो तो हमारे हिंदी कथा मन की एकाग्रता के साथ सुना जाए, ध्यान को भटकने से रोका जाए, मन स्थिर हो जाए। और जानते हो, जब सुनने वाला श्रोता परीक्षित बन करके कथा को सुनता है तो ये भागवत की कथा 7 दिन में हमको मुक्ति भी दे देती है। दिक्कत क्या है? दिक्कत केवल यह है कि हम श्रोता हैं, परीक्षित नहीं है। इसलिए আমাদেরকে পরীক্ষিত ভাবে বসি করি ভাগবত শ্রবণ করতে হবে। আমরা কিভাবে বসে আছি? আমার বাড়ি তো এইখানেই, ভাগবত শুনতে যাব, মেলা দেখব, বাইরে যাই করি মুংফলি দানা খাবো, কুরকুরে বিস্কুট খাবো, আরো ঘুরি করি ঘর যাব, খাবার খাবো, ঘুমাবো। नहीं, परीक्षित भाव से सुनी गई कथा मुक्ति को प्रदान करेगी। बुरा ना मानना। इसलिए ये सत्य है कि भागवत मुक्ति को देगी, लेकिन यह भी सत्य है कि भागवत मन लगाकर न सुनने से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। ये भी सत्य है। भागवत सुनने का लाभ होगा। भागवत जितनी देर सुनेंगे उतनी देर पुण्य हमको बढ़ जाएगा। भागवत जितनी देर हम सुनेंगे उतनी देर हमको हमारे जीवन में दिव्य समय आ जाएगा, हमारे मन से दोष नाश हो जाएगा। जितनी देर हम भागवत सुनेंगे उतनी देर हमारे जीवन में समस्याओं का आदान प्रदान बंद हो जाएगा। आप 7 दिन भागवत सुनते हो और जब भागवत के पांडाल में बैठते हो तो घुटने का दर्द याद रहता है? हाटू व्यथा, कोमर व्यथा, सुगरेर गुली खाते होबे, ये सब मने थाके? लेकिन जैसे ही यहां से निकल जाते हो उसके बाद तो सब कुछ ध्यान आ जाता है। जैसे ही हम हुए, हम जैसे ही भागवत के पांडाल से निकलेंगे तो हमको सब याद आ जाएगा। এই জন্য এই কথা বলছি कि भागवत कैसे सुनना है? तो भागवत परीक्षित होकर के सुनना है। इसलिए जितने श्रोता आज के आसी छे ना, तुमरा एकटा काज करबे कि ये बार बार कथा आपको मिल रही है, এই বারবার যে ভাগবত শ্রবণ করছো, এই বারবার ভাগবত তোমাদের কোনো বিশেষ পুণ্যাশয় একত্রিত হয়ে আছে, পুণ্যাশয় সঞ্চিত হয়ে আছে। সেই বিশেষ পুণ্যাশয়ের জন্য তোমাদের গ্রামে এই ভাগবতের দিব্য অনুষ্ঠান। নালে মানুষগুলা অনেক চেষ্টা করে তার বাদেও ভাগবত শ্রবণ করতে পায় নাই। और आप लोगों को ये भागवत मिल रही है तो इस भागवत के मौका को खोना नहीं चाहिए। इस भागवत के मौके को भूल करके भी छोड़े नहीं। और ऐसा विचार होना चाहिए कि भैया हम भी परीक्षित हैं, हमारी भी आयु 7 दिन की है और 7 दिन बाद हमारा भी शरीर का अंत ही हो जाना है। क्योंकि जानते हो, भय बिन होई न प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होता है। प्रीत माने
मन नहीं लगता है। टीचर যখন ছাত্রকে বলে দেখ এক্সাম আসবে ফেল হয়ে গেলে এই রুমে এই ক্লাসরুমে থাকতে হবে, তোমার সখা মিত্রগুলো সব एक क्लास ऊपर चली जावे, इस भय से बच्चा पढ़ाई करता है, इस भय से बच्चा पढ़ाई करने लग जाता है। यही जन्ने मन में भय होना चाहिए कि এই ভাগবত আমারও তো মৃত্যু 7 दिन পরে হয়ে যাবে, আমরাও থাকবো थोड़ी ना, और कुछ होना हो इतना तो जरूर विचार करना चाहिए कि 7 दिन পরে আমরা তো থাকবো, বাকি এই ভাগবত আমাদের জন্য 7 दिन পরে আর থাকবে নাই। ठीक बोलছি तो? 7 दिन बाद अब ये कथा हमको फिर कब मिलेगी, जरूरी नहीं पिछले वर्ष अब अगले वर्ष कथा हमको मिल ही जाए। আর যদি ভাগবত হবে তো গ্যারান্টি আছে কি তুমি থাকবে এইখানে। এই এক বছর মধ্যে কতজন चली गेलो আমাদের के ছাড়ি করে, कोई नहीं जानता है। इसलिए भागवत प्राप्त हो रहा है 7 दिन का, मन श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ कथा का श्रवण करें। और लिखने लग गए महात्मा की कथा। सुखदेव जी महाराज और व्यास जी महाराज कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत के महात्मा के प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। और আমি 3 বছর তোমাদেরকে এই কথাই বুঝাবার চেষ্টা করলাম कि ठाकुरेर काज की, भगवान का काम और भगवान का नाम। थोड़ा सा इको कम कर दो, हल्का सा। भगवान का नाम भगवान का काम। ठाकुर के देखी छो तुमरा, बस अब साउंड में छेड़छाड़ मत करो, ছাড়ি दो, क्योंकि আপনাদের জন্য আমি ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছি। আমার তো ভাগবত মুখস্থ নাই, बस কালকে দেখা হবে। সাউন্ড बहुत बढ़िया है না? চিন্তা নেই, খুব ভালো। একবার সাউন্ড वालाর জন্য তালি বাজাই দাও, যেমন কালকে আরো ভালো করে দিবে। হ্যাঁ, बहुत बढ़िया, চিন্তা নেই, একদম চিন্তা ফ্রি রাখো। খারাপ হইলে তো আমি বলবোই। आराम से, ठीक है ललित जी, चिंता मत करिए। हाँ? तो कहने लग गए भगवान कौन है, तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान को बोला सत्य, चित्त और आनंद, ये भगवान है। सत्य मतलब बुझते पारी छो तो तुमरा, हर बार बोलते हैं जो आंख से दिखता है वो सत्य नहीं है। समझने के लिए जिस चीज की एक्सपायरी डेट हो वो सत्य नहीं। আমরা আজকে আছি 10 20 20 50 বছর পরে থাকবো কি আমাদেরও एक्सपायरी डेट बोलो हरि हरि बोल हो जावे। इसलिए हम लोग सत्य नहीं, जो दिख रहा है वो सत्य नहीं। सत्य की परिभाषा है जो आज है, आगे भी रहेगा और पीछे भी रहेगा, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो सत्य है। दूसरा चैतन्य, मतलब जो हमारे पास है, आपके पास है, आपके घर में भी है, जो है, जहां जहां है, जैसा भी है, सब एक ही जैसा है, कोई परिवर्तन नहीं है, चेंज नहीं है उसमें, वो सबके पास है। वो चैतन्य सत्ता है और आनंद सत्ता।
भगवान आनंद स्वरूप है। दुखी से दुखी आदमी भी भागवत में बैठता है तो मन को शांति मिलती है, मिले कि नहीं? दुखी से दुखी आदमी भी हरि बोल कीर्तन में जाता है तो मन में शांति आती है, क्योंकि भगवान का तीसरा नाम आनंद है। रसगुल्ला खावर परे एक बार तो आनंद आसबे, लेकिन 10टा 15टा 20टा 50टा एक बारे खावाते थाको आनंद আর থাকবে না, हॉस्पिटल भर्ती हो जाবে। इसलिए संसार का आनंद भी एक लिमिट में है। ठीक বলছি কি নাই? ভাগবত 9টার সময় বিশ্রাম হবে, আমি কাল সকাল পর্যন্ত করতেই থাকবো, সবাই পালাই যাবে এখানের থেকে। क्योंकि संसार हमको एक लिमिट तक ही आनंद देगा, और अनलिमिटेड आनंद किसका है? भगवान का। आज कथा सुने फिर आ गए सुनने, 3 साल सुने फिर आ गए सुनने, क्यों? क्योंकि भगवान आनंद है। इसलिए भगवान के लिए कहा सच्चिदानंद रूपाय, और काम विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। मन दिए सुनबे, भगवानेर काज प्रथम आछे विश्व की उत्पत्ति करना, और फिर विश्व का पालन करना, और फिर इस सृष्टि का विनाश करना। हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है। हम यदि ये माने कि आमी कामाচ্ছি आमी खाबो, आमी कामाচ্ছি आमी खाচ্ছি, অনেকজন তো এই কথাই বলে, তোমার কি যাচ্ছে, আমি কামাচ্ছি নিজে খাচ্ছি, তুমি কি করবে আমার? বলতে हैं कि नहीं बोलते? लड़ाई झगड़ा होवार परे এই কথাই থাকে, আমি তো নিজেই কামাচ্ছি, তোমার কি যাচ্ছে? अच्छा एक बात पूछ रहे, घर में काजू है, बादाम है, किशमिश है, हाँ, और चीनी है, गुड़ है, दही रसगुल्ला আছে, भावो शुगर हो गए, खाते पारबे? कमा तो तुम ही रहे हो, तुम ही खरीद के ला रहे हो, लेकिन खा तो नहीं पा रहे हो। इसलिए विश्व का पालन भगवान के हाथ में। कौन क्या पाएगा, कब पाएगा, किस समय पाएगा, क्या नहीं पाएगा, होते हुए भी नहीं मिलता है, होते हुए भी नहीं मिलता है। इसलिए इस सृष्टि का पालन भगवान करता है, और फिर समय आने पर सृष्टि का विनाश करता है। केवल भगवान का 3 काम, सृष्टि निर्माण, सृष्टि का पालन और सृष्टि का विनाश। ये भी हमारे कर्म फल के व्यवस्था के अनुरूप होता है। हमने जैसा किया वैसा हमको मिलेगा। देखो बुरखाड़ी वालों, तुम्हारा कर्म अच्छा था तो भागवत हो रही है, आसपासेर ग्रामे भागवत হয় কেনে? সেই গ্রামের এখন কর্ম ভালো হয় नहीं। कोई बाहर के गांव से आया होगा तो बुरा नहीं मानना, लेकिन ये सत्य है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। भागवत का कर्म किया तो भागवत होने लग गया, और फिर भागवत का कर्म का त्याग कर देंगे तो भागवत बंद हो जाएगी। इसलिए किया गया कर्म हमको फल देता है, भगवान कर्म के अनुसार फल देते हैं। और शुरू हो गई कथा नैमिषारण्य में। सुना है ना नैमिषारण्य का नाम? 4 बार 4थी बार कथा भागवत की सुन रहे मेरे मुंह से। सौनक आदि ऋषि एक लंबे समय तक चलने वाला यज्ञ कर रहे हैं नैमिषारण्य में, और उनके मन में आने लग गया कि कलयुगे मानुषेर काछे सब किछु थाकबे, एक्टर जिनिसेर कमी, टाइम सब कुछ है, की नाई की नाई टाइम। मुखटा खुलबे ठीक আছে তো, বন্ধ রাখবে নাই, টাইমের কমি। किसी को बोलो भागवते যাবে, हाँ যাবার মন তো অনেক আছে, বাকি কি বলবো, ঘরে রান্না করতে হবে, বৌমা আমার চলে গেছে, ছোট ছোট দুটো বাচ্চা আছে, আর দেখাবে বসে করে সিরিয়াল দেখছে টিভি। लेकिन कमी क्या है? टाइम नहीं, की करी जाबो। कलयुग में आदमी के पास समय की कमी है। इसलिए
सौनकादि ऋषियों के मन में आया, ये यज्ञ हवन कौन करेगा कलयुग में, टाइम नहीं है। बहुत चिंता में चले गए कि कलयुग के भक्तों का उद्धार कैसे होगा, और चिंता कर ही रहे थे। यज्ञ करते करते तो यज्ञ के बीच से सूत जी महाराज का प्राकट्य हो गया। बोलिए सूत जी महाराज जी की। सूत जी प्रकट हो गए। सूत जी का प्राकट्य हुआ तो सूत जी को कहने लग गए हाथ जोड़ करके, आपको देख करके तो करोड़ों सूर्य का तेज जैसा प्रतीत होता है, आप परम पराक्रमी लगते हैं, परम ज्ञानी दिख रहे हैं, और हमारे मन में शंका आया तब जाकर के आपका प्राकट्य हुआ है। इसलिए हे सूत जी महाराज, हम आपको प्रणाम करते हैं। सुतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कहने लग गए हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमको कुछ ऐसा बताइए जो हमारे कान में रसायन का काम करे। बुरा न मानना, आंख जो देखता है वो करने का मन होता है, कान जो सुनता है फिर मन में वैसा ही चिंतन होता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है आंख और कान को ठीक करना। आंख और कान सही होना चाहिए। इससे तो बढ़िया आंख से न दिखाई दे, कान से न सुनाई दे। किसी ने गाली दी किसी को तो सुना किसने? हाँ, कौन सुनता है? कान। और फिर क्या शुरू हो जाता है? झगड़ा। यदि कान नहीं सुनता तो झगड़ा नहीं होता। इसलिए मन की तरंगों को खराब दिशा में ले जाने वाला प्रथम आंख, दूसरा कान है। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं आंख से भगवान को देखो और कान से भगवान का ही सत्संग सुनते रहो। गलत सुनने से मन में गलत विचार का प्राकट्य होता है, गलत देखने से मन में गलत देखने का करने का मन हो जाता है। अजामिल की कथा सुनोगे आप लोग, तीसरे दिन वो अजामिल ने गलत देखा तो वैश्या का संग करना शुरू कर दिया। इसलिए गलत देखने से गलत करने का मन, गलत सुनने से गलत व्यवहार और आचरण करने का मन हो जाता है। इसलिए आप हमको क्या सुनाइए जो कान को प्रिय हो। मम कर्ण रसायनम, आपसे हम पूछते हैं क्या? श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनानां तद्वदाधुना। हम आपसे पूछते हैं कि आप हमको बताइए कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। भगवान को चाहते हो ना? कौन नहीं चाहता कि भगवान हमको न मिले? सभी कोई चाहता है कृष्ण आमाके प्राप्त होबे की करी। एक प्रश्न जिज्ञासा करलें, भगवान कैसे प्राप्त होंगे? कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनाम तद्वदाधुना श्रेयसाम यद भवेत श्रेय। आप हमको बताइए जो श्रेष्ठ से बढ़कर श्रेष्ठ हो, जो शीघ्र हो जाए, जो जल्दी हो जाए, शॉर्टकट में हो जाए। कलियुगेर मानुष ডাক্তারের কাছে যাবে, ও ডাক্তারকেও বলবে ডাক্তার বাবু যেমন জলদি ভালো হয়ে যায়। सब चीज जल्दी चाहिए। आरती होबे तारपरे प्रसाद ली करी कत जल्दी घर पालाबो। सबको जल्दी है, बाकी मरना कोई जल्दी नहीं चाहता है। क्या कहने लग गए? कलयुग के आदमी के पास टाइम नहीं होगा, इसलिए शीघ्रता से कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो सकती? आदमी के पास समय हो तो भगवान कैसे प्राप्त होंगे? श्रेष्ठ से बढ़कर श्रेष्ठ और पावन नहीं अति पावन उपाय बताइए जिससे भगवान प्राप्त हो जाए। तो कहने लग गए
कि एक ही उपाय है, कालब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल के मुख में गया हुआ आदमी भी यदि भागवत की कथा को सुन लेता है तो वो आदमी मुक्त हो जाएगा। काल के मुख में गया, हाँ, जो आदमी काल के मुख में चला जाता है। एक बात कह रहा था ना, क्या कि हम सब परीक्षित हैं, हम सब भी काल के मुख की तरफ बढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारा शरीर ह्रास की तरफ जा रहा है। लग तो रहा है हम बड़े हो रहे हैं, किंतु हम बड़े नहीं हो रहे हैं, हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। इस सत्यता को स्वीकार करना चाहिए। हम देखते जन्ने तो बड़ा है कि বাচ্চা থেকে জওয়ান, জওয়ানের থেকে বয়স্ক, বয়স্ক পরে বুড়া, আয়ু বাড়ছে, বাকি আমরা যাচ্ছি কোথায়? মৃত্যুর মুখের দিকে, मृत्यु के मुख की तरफ हम जा रहे हैं। सत्य बोलছি तो? इसलिए कहा जो आदमी मृत्यु के मुख में भी बैठ गया हो, आहार बन गया हो, मुख ग्रास, ग्रास मतलब आहार, वो आदमी भी भागवत की कथा सुन लेता है तो मुक्त हो जाता है। लेकिन सुनने का नियम है श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, अखंडता के साथ, मन को एकाग्र करके एमनी नहीं ओह पा व्यथा को अच्छा एक बार ऊपर करबो नीचे करबो, ऐसे नहीं। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास। और परीक्षित को कहा भी है, जितासनो जीत श्वासो जीत संगो च जितेन्द्रिय स्थूले भागवतो रूपे मनः संधार्येन्द्रिय। आप परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कहा आसन भी सिद्ध होना चाहिए। आसन, जितासनो जीत श्वासो, श्वास पे विजय प्राप्त करो। जीत संगो, संगत भी अच्छी करो, क्योंकि कहा ना संगत से रंगत बदलती है। अच्छी संगत अच्छा होगा और बुरी संगत से बुरा हो जाता है। इसलिए जीत संगो च जितेन्द्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त होना चाहिए, इंद्रियां मजबूत होनी चाहिए और इंद्रियां स्थिर हों। এই জন্য এইবার ভাগবতে আমি ভোলাজিকে আগে বলে দিলাম, আমি সবাই ঘরে খাবার খাতে যাব নাই। কেন? हम बोले सबका हाथ का खाएंगे तो सबका बुद्धि हमारे माथे पर घुसेगा। কারো রাগ ঢুকি যাবে, কারো লোভ ঢুকি যাবে। আমি তো সাধু, সবার হাতে খালে तो আমার মাথায় ঢুকছে। इसलिए हमने बोला ये नियम हमने कैंसिल कर दिया है। अब हमारे साथ हमारा भोजन बनाने वाला चलता है, वही भोजन होगा। जिसको देना है वही प्रसाद कच्चा भिजवा दे, वही बनाएगा प्रेम से, श्रद्धा से, और वही हम पाएंगे। खिलाना रहेगा तो जिसको खिलाना है वहीं जाकर सेवा करा देगा। ठीक बोली छी कि खराब? क्यों? क्योंकि जीत संगो च जितेन्द्रिय, संगत से गुणात है, संगत से गुण जात। संगत से ही गुण आ रहा है, संगत से गुण जा रहा है। जितेंद्रिय होना चाहिए मनुष्य को। भागवत की कथा तो कहने लग गए 7 दिन की इस कथा को सुना राजा परीक्षित ने। और जब परीक्षित कथा सुन रहे थे तो वहां इंद्र भी आ गए और इंद्र ने कहा सुखदेव जी को, सुखदेव जी अब ये परीक्षित को कथा क्यों सुना रहे हो? तो कहने लगे परीक्षित को कथा इसलिए सुना रहे हैं
क्योंकि परीक्षित 7 दिन परे मारा जावे। इंद्र ने कहा हम अमृत पिला देते हैं, और अमृत पीने के बाद परीक्षित मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। आप उसके बदले हमको कथा दे दीजिए। तो सुखदेव जी हंसने लग गए और सुखदेव जी कहने लग गए, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काल क्वम निर्महान ब्रह्मरतो विचार्यैव तदा देवा जिहांस। अरे इंद्र, तुम्हारा अमृत और अमृत की तुलना तुम भागवत की कथा से कर रहे हो। कहां तुम्हारा अमृत, कहां भागवत की कथा। अमृत पी करके आदमी अमर तो हो सकता है, लेकिन सुखी नहीं हो सकता। अमर हो गेছো, ঘরের সমস্যার समाधान तो है नहीं, इसलिए अमर होना श्रेष्ठ नहीं है, मुक्त हो जाना श्रेष्ठ कहा है। और कथा जानते हो, कथा मुक्ति के लिए है, अमर होने के लिए नहीं। এই জন্য যদি তোমরা মনে ভাবিয়াছো ভাগবত শুনি করি আমরা অমর হয়ে যাব, তো ভুলে আছো। भागवत मुक्ति के लिए है। एक बात ध्यान रखना, इस संसार में आने वाले लोगों की दो ही गति होती है, जो परम सत्य है, एक मृत्यु और दूसरा मुक्ति। दोनों ही मां से हैं। जे मरा जावे ते आरो घुरी करी रिटर्न आसी जावे, भूरखाडी नहीं होइले खुकड़ाडी। बुझीछे तो जिसकी मृत्यु होगी वो आएगा, लेकिन जिसकी मुक्ति होगी वो फिर नहीं आएगा। और ध्यान रखना, मृत्यु वाला घूम करके आएगा तो दुख से मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि जन्म लेने वाला मनुष्य इस सृष्टि पर आने वाले आदमी के पास दुख तो जरूर होगा। सब दुखी हैं, प्रत्येक जीव दुखी है। ऐसा कोई नहीं जिसके पास कष्ट ना हो, समस्या ना हो। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। और यहां तक कह दिया थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी, बाबा की बोलबो शरीर खाराप থাকে 12 मास। আর কই কিসে দুঃখী, বাবা সব কিছু আছে, টাকা পয়সা নাই। আর টাকা আছে, পয়সা আছে, শরীর ভালো আছে, তো মন খারাপ। বৌমা আমার কথাই শুনে নাই, मन दुखी। सब दुखी हैं, कोई मन से, कोई धन से, कोई शरीर से। बताओ, सत्य कह रहे हैं कि असत्य? ये 3 दुख तो सबके पास है, मन का, तन का और धन का। तन मन धन से सब दुखी हैं। और सुखी कौन होता है? सुखी राम के दास। जो তোদের ভাগবতে বসিয়াছে মনের দুঃখ শেষ, সে কথা আলাদা আছে, পান্ডালের বাইরে যাবে তখন ঝগড়া লড়বে, लेकिन जितनी देर है उतनी देर तो नहीं ना। शरीर का कष्ट भी नहीं है ना, मन का कष्ट भी नहीं है ना। और धनेर कष्ट तो नहीं এইখানে, तो धनेर থেকেও दुखी नहीं। इसलिए सुखी राम के दास। परीक्षित को कहने, सुखदेव जी महाराज इंद्र को कहे, इंद्र तुम्हारा अमृत बेकार है। इंद्र को गुस्सा आ गया, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को जाकर कहने लगे, वो छोटा सा बाबा जी हमको अमृत के बदले कथा को बोले, तो बोला तुम्हारा अमृत बेकार। ब्रह्मा जी मेरा अमृत बेकार है क्या? जैसे ही कह ही रहे थे कि उसी समय राजो मोक्ष तथा भिक्षापि, राजा की मुक्ति हो गई। कौन राजा? परीक्षित को भगवान के पार्षद विमान में बैठा कर ले जा रहे थे। इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी এই মানুষকে যাকে ভগবানের পার্শ্বদগুলা নিয়ে যাচ্ছে হরি কীর্তন করি। ब्रह्मा जी ने कहा, ये आदमी वही है जिसको सुखदेव जी कथा कह रहे थे। अच्छा हाँ, ये वही है।
तो बोले भागवत की कथा में इतना श्रेष्ठ कि 7 दिन में कथा सुनकर के वो मुक्त हो गया। बोले हाँ, निश्चित तौर पर ये भागवत की कथा मुक्त कर देती है। बोले हमको विश्वास नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने तराजू लाया, लघुन्याना निजाता नि गौरवेद इदम महात्म तदा ऋषि गणः सर्वे। ऋषि मुनियों ने जितना साधन बताया, ब्रह्मा जी तराजू लाए और एक तरफ ये भागवत का डब्बा रख दिया, दूसरी तरफ व्रत तप योग साधन सबको रख दिया। और ब्रह्मा जी ने जब तराजू उठाया तो जानते हो भागवत का पल्ला भारी निकला। भागवत का पल्ला भारी हो गया। इंद्र को भी लगा कि यह भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, इसलिए ये देवताओं को भी दुर्लभ है कथा। सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने पूछा कितने दिन की होती, तो कहने लग गए ये कथा 7 दिन की। सप्ताहम श्रवण विधि कुमारस्य भासिता, 7 दिन की कथा होती। क्यों 7 ही दिन क्यों? तो बोले एक बार की बात है, 7 दिन का नियम सनत कुमारों ने बनाया, नारद जी को 7 दिन की कथा सुनाई। बोले नारद को कथा विश्वास अच्छे नहीं कहने नारद भागवत सुनवे क्यों? बोले नारद को तो श्राप लगा है, कहीं नारद रुकते नहीं है, और जब नारद रुकेंगे नहीं तो फिर कथा कैसे सुनेंगे। कहते नारद ने सुनी हरिद्वार में कथा। क्या हुआ जो नारद को कथा सुननी पड़ी? तो कहते एक बार की बात है, नारद जी घूमते 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 धरती लोक आ गए, मृत्यु लोक। और मृत्यु लोक नारद जी आए तो नारद जी ने देखा सब तरफ चोर डाकू लुटेरों का आक्रमण हो गया। भगवान का नाम कीर्तन करने वाले लोग भी भगवान के नाम का पेशा बना रखा है। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सक्रियो न रहा। धरती है योगी पुरुष नहीं, और जो योगी कहता है वो भोगी भी है। न ज्ञानी सक्रियो न रहा, ज्ञानी पुरुष देखा जाच्छे नहीं, वो सब कहीं ना कहीं गुफा में जाकर बैठ चुके हैं। और जो अपने आप को ज्ञानी बताकर अपनी पूजा करा रहा है वो सबसे बड़ा ढोंगी है। नारद जी उदास हो गए, लेकिन जाते 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 नारद जी चले गए वृंदावन। कहां चले गए? कुथाए? अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम। रटोगे ना राधा राधा? अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। 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 अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ताली बजाते रहो। होत श्री यमुना जी में नहाएंगे। रात होत श्री यमुना जी में नहाएंगे।
हो ये सब मन के पूर्ण काम रटेंगे राधे राधे नाम। हो ये सब मन के पूर्ण काम रटेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी गाइए प्रेम ओढ़ से। के कांवरकारी। अरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम। अरे मन चल चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओढ़ के कांवरकारी। हाँ ओढ़ के कांवरकारी। 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की। नारद जी चले गए वृंदावन। पूरा भजन बाद में गाएंगे कहने टाइमो पाला छे तो भागवतर टाइम कटा कटा থেকে কটা আছে না 5টা থেকে জলদি করতে হবে কেন ঠান্ডা পড়ে দিলে শরীর খারাপ তোমাদের হইলে আমার কি ক্ষতি হবে আমার হই গেলে অনেক লোকের ক্ষতি হয়ে যাবে আমার শরীর খারাপ হওয়ার পরে তো ভাগবত ভালো হবে না সর্দি জোখাম লাগি যাবে 5টা থেকে ঠিক হবে তো हैं नहीं आप 6 बजे आ जाइएगा 5:30 से शुरू करेंगे ठीक है ना आध घंटा आगे आस्ते नहीं पारले यार की बोलबो हाँ 5:30 থেকে 8:30 কেনে ঠান্ডা আমার উপরে তো সব ব্যবস্থা মুশকিল তোমাদের হবে যে বলছে 6টার থেকে আমার কি হবে শীত পড়ে নাকি কোনদিন উৎসব হবে তো রাত 10টা হয়ে যাবে তারপরে কি করবে এই জন্য আগে से मजबूती बना के चलो আমি কালকে 5:30টায় একদম আসি যাব नारद जी वृंदावन गए और वृंदावन में नारद जी ने यमुना के तट पर देखा एक स्त्री है जिसके दोनों जंघाओं पर 2 बूढ़े बैठे हुए लेटे हुए हैं मृत है समान है दोनों और जैसे ही नारद जी को उसने देखा तो पुकारने लग गई नारद जी को रुको रुको भो भो साधु क्षण तिष्ठति हे साधु थोड़ा सा रुको नारद जी ने कहा कौन है आप जो मुझे रोक रही हैं कौन है देवी तो देवी कहने लग गई मैं अहम भक्तरिख्याति तन्मयो मतो ज्ञान वैराग्य नामो काल योगीन जर्जरो नारद जी मैं भक्ति महारानी हूं और ये दोनों जो बूढ़े लेटे हुए हैं आपकी जंघाओं पर तो भक्ति कहने लग गई ये मेरे दोनों पुत्र हैं नारद जी ने कहा मां जवान बच्चे बूढ़े ये कैसे संभव है तो भक्ति ने कहा काल योगेन जर्जरो काल के प्रभाव से समय के प्रभाव से मैं तो जवान रह गई लेकिन मेरे दोनों पुत्र मेरे से भी कई गुना अधिक आयु के हो गए और अब तो इनकी मृत्यु जैसी स्थिति हो गई मूर्छित हो चुके हैं माँ जवान बच्चे बूढ़े और माँ के सामने बच्चे चले जाएं अच्छा नहीं लगता इसलिए नारद जी आपका दर्शन करके हमारे मन में शंका जो है उसका समाधान हो रहा है मम चिंता मणि नासम कहा भक्ति ने
दर्शनम तव लोकस्य। सुनो, एक बात कह रहा हूं, साधु सत्य है, साधु का भजन तेज है, साधु परम ज्ञानी है। वो पहचान करने का एक ही साधन है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा धर्म परम मम चिंता मणिनाशम। भागवत में कहा कि जिस साधु के केवल दर्शन करने से मन में शांति आती हो, वो साधु सत्य है। अन्यथा वेश धारण करने वाले बहुत साधु हैं। जिसके दर्शन करने से मन को संतोष होता हो, जिसके दर्शन करने से मन में शांति आती हो, जिसके दर्शन करने से प्रश्न मन के समाप्त हो जाते हो, पूछना नहीं पड़ता है, उत्तर स्वतः प्राप्त हो जाता है, ऐसे साधु को गुरु बनाना चाहिए। ऐसा साधु श्रेष्ठ होता है। इसलिए नारद जी, आपको देख करके मेरे मन का समाधान नष्ट, मेरे मन में जो प्रश्न है उसका समाधान हो रहा है। नारद जी कृपा करो, मेरे दोनों बच्चों को जीवित करो, मूर्छावस्था से मुक्त करो, बुढ़ापे से जवानी की तरफ ले जाओ। नारद जी ने खूब प्रयत्न किया, मंत्र पढ़े, वेद मंत्र पढ़े, शुक्तियां पढ़ी, जल का आचमन कराया, मूर्छावस्था को मिटाने के लिए हाथ पर जल लेकर के छीटा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जितनी देर वेद पाठ करते उतनी देर आंख खुलती, फिर मूर्छित हो जाते। नारद जी परेशान हो गए कि मैंने सब कुछ कर लिया, फिर भी ये नहीं जग रहे, कारण क्या है? कई विद्वानों से पूछा, उत्तर नहीं मिला। तो नारद जी ने सोचा अब हमको तपस्या करनी होगी, भगवान से ही पूछना होगा कि ऐसा क्यों हुआ, माँ जवान बच्चे बूढ़े। तो नारद जी बद्रीनाथ चले गए। बद्रीनाथ में नारद जी तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। वहां संत कुमारों के साथ मुलाकात हुआ और संत कुमारों ने कहा, नारद जी बद्रीनाथ में कैसे घूम रहे हो? तो नारद जी ने ये सारी वृत्तांत की कथा बताई विस्तार से। सनत कुमारों ने कहा एक उपाय है। क्या? यदि भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुना दी जाए तो उनकी मूर्छा अवस्था चली जाएगी। नारद जी ने कहा कैसी बात करते हो सनत कुमार, मैंने वेद सुना दिया, वेद से बड़ा तो कुछ नहीं है। सनत कुमारों ने कहा नारद जी वेद से बड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन विचार करने की बात है, आवश्यकता किसकी है? आवश्यकता खाने की है और आपके थाली में कपड़ा ला दिया जाए, कपड़ा खाओगे क्या? आवश्यकता जल की है और आपके पास ला दिया जाए खाना। आवश्यकता सोने की है और आपके कान में बजा दिया जाए डीजे। क्यों? इसलिए नारद जी इस समय उन्हें भागवतामृत की आवश्यकता है। मैं कहूं कि আমাকে খাবার ব্যবস্থা করো জলদি, খিদা পেয়েছে, और आप बोलो बाबा এই লো ধান खेती করবে, হল জুতবে, তারপরে খাবার খাবে। खेती करो और खेती से अन्न उपजाओ और फिर खाना खाना। আমি তখন পর্যন্ত বাঁচি থাকবো? भूख अभी लगी है। इसलिए नारद जी उन्हें तो आपने वृक्ष लगा दिए। भागवत वृक्ष, वेद वृक्ष हैं और वेद रूपी वृक्ष के फल हैं भागवत, इसलिए अभी उन्हें सीधे फल की आवश्यकता है। नारद जी ने कहा कैसे करें, कौन करे, कहां करें? मैं तो बाबा आदमी, हमारे काছে तो ना टाका ना पैसा किच्छु नहीं। भागवत करले खर्चा হয়, প্যান্ডেল করতে হবে, সাউন্ড করতে হবে, লাইট করতে হবে, জেনারেটর করতে হবে, ভক্তগুলাকে ডাকতে হবে, নিত্য প্রসাদ দিতে হবে, অত খরচা আমি পারবো? ভুরখাডির মতন ভক্ত তো নাই কি কমিটি वाला के दानो दी दिबे, कैसे होगा? तो सनत कुमारों ने कहा हरिद्वार में भागवत का अनुष्ठान करो। हरिद्वार में? हाँ, आनंद नामक वन में बैठ करके कथा करेंगे तो पैंडल बनाते हवे नहीं, पेड़ के छाए पर बैठ जाएंगे, कुछ बिछाने की जरूरत नहीं, गंगा जी की रेत है,
प्यास लगेगी तो गंगा जल पिएंगे, भूख लगेगी तो वृक्षों का फल पाएंगे। इसलिए प्रसादेर झमेला, জলের ঝমেলা, থাকার ঝমেলা, প্যান্ডেলের ঝমেলা সব শেষ। নারদজি বলে अभी बड़ा झमेला है। কথা কে করবে? বাচন কে করবে? ব্যাস কে হবে? সৎসঙ্গ কে করবে? ভাগবত কে শ্রবণ করাবে? এই জন্য এই যুক্তি তোমরা আমাকে দিচ্ছ, আমি তোমাদেরকে হাত জুড়ি করে বলছি, তুমি আমাদেরকে ভাগবতের জ্ঞান প্রদান করো। सनत कुमारों को नारद जी ने कहा आप ही हमको कथा भी सुनाइए। और सनत कुमार शुरू हो गए भागवत की कथा कहने के लिए। चले गए हरिद्वार में, आनंद वन में। इंद्र आदि देवताओं को पता चला भगवान की कथा शुरू होने जा रही है। और जब पता चला भगवान की कथा होने जा रही है, तो देवता आदि ऋषि मुनि ज्ञानी जिनको ये कथा सहज प्राप्त नहीं है, वो सब भेष बदल करके कथा सुनने चले गए। और जैसे ही भागवत का आरंभ हुआ, कहते हैं वहां से भागवत के मध्य से भक्ति महारानी का प्राकट्य हो गया। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर के भागवत के मध्य से प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी का प्राकट्य हो गया जैसे ही भागवत शुरू हुई। भक्ति महारानी थी कहां पर? नारद जी से कहां मिली थी? वृंदावन में। लेकिन हरिद्वार में भागवत शुरू हुआ तो हरिद्वार में ही भक्ति महारानी नाचने लग गई भागवत के मध्य से। और ऐसे नहीं, क्या गा करके नाचने लग गई? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी का प्राकट्य हो गया। ज्ञान वैराग्य को लेकर के हरिद्वार में ही प्रकट हो गए और नाचने लग गई। बूढ़ा मानुष नृत्य करते पारबे? तो समझ गए ना, ज्ञान वैराग्य भी भागवत में जवान हो जाते हैं। इसलिए भागवत को बार बार सुनना चाहिए। बार बार सुनने वाला भागवत का उस मनुष्य की भक्ति बूढ़ी नहीं होती, ज्ञान वैराग्य बूढ़े नहीं होते। सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने कहा, आपने कहा कि काल के मुख में गया हुआ आदमी भी मुक्त हो जाता है। बोले हाँ, आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था, वहां एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था आत्मदेव। पत्नी का नाम था धुंधुली। सब कुछ था, एक ही चीज की कमी थी, संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था।
और पुत्र नहीं होने के कारण बड़ा दुखी रहता था। लोग बोलते थे, देख ठाकुरेर पूजो करे तारपरे यार घरे छाना नहीं। और आदमी की बात सुनते 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 दुखी हो गया। जानते हो, आदमी दूसरे के सुनकर के दुखी हो जाता है। जो तो जेंट्स गुला बसी আছে এরা বৌমার কথা শুনি শুনি দুঃখী হয়ে যায়। सत्य बोलছি तो, घर की बातों को सुन सुन के आदमी दुखी। धुंधुली भी कहती है, कैसे पिता हो तुम्हारे संतान ही नहीं हो रही है। रात में पत्नी को छोड़ दिया अकेला, मन में सोचा अब तो आत्महत्या कर लें, जीवन जीना बेकार है, मेरी संतान नहीं होगी। गया कुआं, गया तुंगभद्रा नदी पर छलांग लगाने। बाकी क्यों मानुष मरते चाहे नहीं, चाहता है कोई मरना? क्यों मरते चाहे नहीं? कौन चाहता है मरना? सब चाहते हैं जितना ज्यादा जी सकें, जितना ज्यादा जी सकें। आत्मदेव भी नहीं चाहते मरने। नदी के तट पर बैठे सोच क्या रहे, मरबो क्यों ना मरबो। रो भी रहे हैं। और किस लिए कि यदि घर जाबो आरो मानुषगुला সেই কথাই বলবে তোমার ছানা নাই, পুত্র নাই, কেমন তুমি पुरुष। संसार से दुखी हो गए। और उसी समय कहते हैं वहां एक महात्मा का आगमन हुआ। साधु ने कहा दुखी क्यों हो, मरना क्यों चाहते हो? तो कहते अब जीने की इच्छा नहीं रहे, अब तो बस मर जाना ही चाहते हैं। महात्मा ने कहा क्यों? बोले संतान नहीं है। बोले संतान नहीं है तो मरने की आवश्यकता क्यों है? बोले तुम्हें क्या पता, आप तो साधु हो ना। यदि पुत्र होता है तो पुत्र वंश को बढ़ाता है, हमारे कुल को बढ़ाता है। मरने के बाद गया श्राद्ध करेगा, मुखाग्नि देता है, पिंडदान श्राद्ध कर्म, अस्थियों को गंगा में विसर्जित करता है। इसलिए आप क्या जानो पुत्र का मोह क्या होता है, पुत्र होना क्या होता है। आप साधु हो ना। साधु ने कहा इस जन्म में मर जाओगे तो क्या होगा, तुमको तो 7 जन्म तक संतान नहीं होना है, तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होना, ऐसा लिखा हुआ है तुम्हारे मस्तक पर। पैरों पर गिर गया साधु के, बोलता है तुम ही 7 जन्मे देखते पाচ্ছো तो तुम्हारे आशीर्वादेই এই জন্মেই আমাদের পুত্র হয়ে যাবে, इसलिए आप हमको आशीर्वाद दीजिए। साधु ने कहा भगवान के नियम को तोड़ना ठीक नहीं है। यदि तुम्हारे यहां पुत्र का योग नहीं है तो यदि जबरदस्ती मेरा आशीर्वाद ले भी लोगे तो वो पुत्र तुमको सुख नहीं देगा, वो उस पुत्र से दुख ही प्राप्त होना है। नहीं माना। साधु ने फल दे दिया। बोले जाओ अपनी पत्नी को देना और पत्नी को कहना सेवा करेगी, भगवान की पूजा करेगी, व्रत को धारण करेगी। लेकर चला गया, फल धुंधली को दिया। धुंधली ने सोचा এই ফল খাবার পরে তো গর্ভবতী হয়ে যাব, আমি আমার পেট বড় হয়ে যাবে, সুন্দর কাপড় আমি আর পরতে পারবো না, प्रसव की पीड़ा कौन सहन करेगा, मैं अच्छा अच्छा भोजन नहीं कर पाऊंगी। तो उस फल को घर में जो गाय थी उसको खिला दिया। बहन आई, बहन को सारी बात बताई। बहन ने कहा আমার गर्भे 3 मासेर बाच्चा আছে, मेरे पति को थोड़ा सा धन पैसा दे देना, मेरा पति लोभी है, वो बच्चा होगा तो मैं सबको कह दूंगी अमर बच्चा मारा गेलो और चुपके से ये बच्चा हम तुमको दे देंगे। धुंधुली ने कहा लेकिन मेरा पेट तो बड़ा होगा ही नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, तुम कपड़ा लगाते रहना, कौन जानता है तुम गर्भवती हो या नहीं हो। वैसे ही किया। 6 महीने बाद पुत्र हुआ और गौ माता ने जो फल खाया था वहां से भी पुत्र हुआ। शरीर तो मनुष्य जैसा, कान गौ माता जैसा था। और ये तो धुंधली का पुत्र नहीं था, ये उनकी बहन का पुत्र था। लेकिन धुंधली अपना पुत्र बता रही थी। कहा मेरा पुत्र है इसलिए मैं नाम रखूंगी, मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। महात्मा साधु नामकरण के लिए आए
तो साधुओं ने कहा देखो गाय का पुत्र है, गाय जैसा कान है, इसलिए इसका नाम गौकर्ण रखते हैं। आत्मदेव तुम घर में 2 पुत्र को क्या करोगे, इसलिए गाय का पुत्र हम लोग ले जाते हैं। गाय के पुत्र को लेकर चले गए गौकर्ण को। महात्मा समय बीता, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण जी ज्ञानी हो गए साधु की संगत में रहकर। और कहा ना, संगत बहुत असर करता है, संगत किसके साथ है वो बड़ा महत्व रखता है। देखो একটা কথা বলছি, আমি যদি মদ খাই নাই তো আমার সঙ্গে যারা যারা ঘুরে যদি ওরা মদ খায় তো মানুষ কি ভাববে, নিশ্চয়ই যে মদ খায়। क्या সত্যি বলছি তো, भले ही तुम दुनिया को कहते रहो हम शराब नहीं पीते, लेकिन हमारे साथ चलने वाला यदि शराबी है, 5-7 जन हमारे संगे दारू खावर लोगগুলাই घुरते থাকে, तो आदमी कहेगा जरूर चोरी छुपे खाता होगा, भले ही साधु है। हमारे साथ कोई गड़बड़ आदमी, कुछ वैसे लोग चल रहे हैं, तो आदमी कहेगा ये भी गड़बड़ है। इसलिए संगत का बड़ा असर पड़ता है। भले ही आप वैसे नहीं हो, लेकिन वैसे ही संगत करते करते कुछ दिन बाद आप भी वैसे ही बन जाओगे। इसलिए भजन करने वालों की संगत भजन वाले के साथ हो। कई बार चोर अच्छे लोगों के बीच में बैठ जाता है तो लोग सोचते भालू मानुष, चोर की पहचान नहीं हो पाती है। क्यों? जैसा दिख रहा है वैसा लोग मानते। गौकर्ण जी की संगत अच्छी हो गई, धुंधकारी महापापी हो गया, लोगों को मारने लग गया, पीटने लग गया। पिता दुखी हो गए आत्मदेव। तो गौकर्ण जी ने कहा पिताजी जंगल में चले जाइए, भजन कीजिए, अब बुढ़ापा आ गया है। पिताजी भजन करते करते शरीर को त्याग दिए। माँ अकेले रह गई। माँ को बड़ा कष्ट देता था, तो एक दिन माँ भी कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। धुंधकारी अकेला हो गया, वैश्याओं को ले आया। और वैश्याओं को जब ले आया ना, तो वैश्याओं ने कहा আমাদের के पैसा दरकार, फिर ये थकबो नहीं। रोज लूटता, रोज लाता। एक दिन सोचा हम रोज रोज लूटते, कोई बहुत सारा पैसा लूट कर ले आ जाए तो 5-10 दिन चोरी नहीं करना पड़ेगा। क्या करें? तो राजा का राजकोष लूटने चला गया। बहुत सारा धन लूट लाया राजा के राजकोष से, और बहुत सारा धन लूट करके लाया। वैश्याओं ने पूछा इतना पैसा? बोले हाँ, राजा का घर लूटा है हमने। वैश्याओं ने सोचा राजा के सैनिक मंत्री आ रहे होंगे इसको पकड़ने के लिए, और ये बता देगा हम वैश्याओं ने पैसा मांगा तो इसे मृत्युदंड मिलेगा, हम भी मारे जाएंगे। इसलिए एक काम करो, इसका धन लूट लो और इसको मार दो। मार दिया। धुंधकारी का अंत हुआ। अंगारे मुंह पर ठूंस दिए, जमीन पर गड्ढा खोद करके धुंधकारी को गाड़ दिया। वैश्या सारा धन लूट करके लेकर चली गई। और जानते हो क्या बन गया धुंधकारी? प्रेत, भूत बन गया। गौकर्ण जी महाराज को पता चला पिता की मृत्यु का, मां नहीं रही पता चला, भाई का अंत हो गया पता चला। तो गौकर्ण जी महाराज गया में जाकर श्राद्ध करने लगे, और गया श्राद्ध करके गांव आए वापस। रात को सो रहे हैं तो वो धुंधकारी प्रेत बन करके गौकर्ण जी को डराने लग गया। कभी शेर बनता, कभी भालू बनता, कभी कुछ बनता, गौकर्ण जी को भयभीत करता। और गौकर्ण जी दुखी। गौकर्ण जी ने सोचा कौन भूत प्रेत है, हाथ पर जल लिया, और जल लेकर के जैसे ही फेंका तो रोते हुए चिल्लाते हुए कहने लग गया, मैं आपका भाई, हम भ्राता तदि योस्मिन धुंधकारी इति नाम, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। गौकर्ण जी ने कहा तुम प्रेत बन गए? बोले हाँ, स्वकीरे नहीं वो दोषे न, मैं अपने दोष के कारण मैंने इतना पाप किया, ऐसा ऐसा पाप किया जिसको कह नहीं सकता। तुमने गया कर लिया, श्राद्ध कर लिया, 100 बार भी गया श्राद्ध कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली, मैं इतना बड़ा पापी हो गया हूं। इसलिए हे भाई, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो, इस प्रेत योनि में मुझे बड़ा कष्ट होता है। गौकर्ण जी ने कहा कोई बात नहीं, प्रातः काल तुम्हारे मुक्ति का उपाय सोचेंगे।
गोकर्ण जी महाराज ने प्रातःकाल स्नान किया जल पर, और जल पर स्नान करके भगवान सूर्य को जल चढ़ाने लग गए। अपने तप के प्रभाव से सूर्य भगवान का रथ रोक दिया और कहने लग गए कि प्रभु बताओ मुक्ति कैसे होगी। तो कहने लगे मुक्ति मुक्ति तो भागवत से होगी। गोकर्ण भागवत करो, भागवत से मुक्ति होगी। भागवताम मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचस्सैव। भगवान सूर्य ने कहा कि 7 दिन के भागवत का अनुष्ठान आरंभ करो। गोकर्ण जी 7 दिन का अनुष्ठान करने लग गए। वो प्रेत बैठ गया बांस पर जाकर के, 7 तरकाठेर बांस। भागवत हो रहा है तो जैसे भुरखाडी वाले लोग आकर बैठ गए ना, ऐसे वहां भी लोग सारे आकर बैठ गए, सब कथा सुनने लग गए। पहले दिन की कथा में पहला गांठ बांस का फट गया जिसमें भूत था, वो धुंधकारी। दूसरे दिन में दूसरा, तीसरे दिन में तीसरा, चौथे दिन में चौथा, 5वें दिन में 5वां, छठे, 7वें, 8वें और 7वें दिन में 7वां बांस फटा। और वहां से वो प्रेत नहीं, सुंदर मुकुट पीतांबर धारण किए हुए, मस्तक पर तिलक चंदन लगाए हुए, दिव्य वस्त्र धारण किए देव वस्त्र में वो धुंधकारी का प्राकट्य हुआ। भगवान के पार्षद आकाश मार्ग से सुंदर विमान लेकर आए और धुंधकारी को ले जाने लग गए। गोकर्ण जी ने कहा आप कौन है देव, और ये कौन प्रकट हुआ हमारे भागवत के बीच में बांस से, क्यों आए आप? तो कहने लग गए ये आपका भाई है, भागवत सुन करके मुक्त हो गया। बोले कथा तो सबने सुनी, मुक्त केवल यही हुआ? बोले नहीं, श्रवण दोष हो गया, श्रवण दोष हो गया। श्रवण दोष? बोले हाँ, ये मन लगाकर कथा सुना, इसने व्रत के साथ कथा को श्रवण किया, न कुछ खाया न कुछ पिया, एक ही आसन पर बैठे रहा, इधर उधर मन भी नहीं भटका, और बचे हुए समय में भगवान का भजन ही करते रहा, इसलिए इसकी मुक्ति हो रही है। भागवत सुनने वाले को व्रत धारण करना चाहिए, शुद्ध आहार करना चाहिए, श्रेष्ठ आहार करना चाहिए, भगवान का नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, और ऐसा करके भागवत सुनने वाला मनुष्य मुक्त होता है। गोकर्ण जी महाराज ने फिर से दोबारा भागवत का अनुष्ठान किया। समस्त ग्रामवासी गोकर्ण जी महाराज द्वारा आयोजित द्वितीय भागवत के अनुष्ठान में मन को एकाग्र लगा करके कथा सुनने लग गए, और 7 दिन बाद सारे गांव वालों की मुक्ति हो गई। তোমাদের মতন ছিল না 4 বছর ভাগবত শ্রবণ করছো, একজনের মুক্তি হয়ে গেল। मन लगाकर कथा सुनना। समझ में आ रही ना हमारी कथा? इसलिए कल से घर का काम थोड़ा जल्दी करना। अब छोड़ दो, कल से घर का काम थोड़ा सा जल्दी, और जल्दी करके कथा में जल्दी आना। ठीक है? तो कहने शीत पड़बे, शीत पड़ले ठंडा लगবে। 8:30 পৌনে 9টার সময়ে আমরা আরতি করি, প্রসাদ নিয়ে ঘর চলে যাব, কোনো ক্ষতি আছে কি? आनंद भावे भागवत सुनबे, आराम से जाना। और देखो आप लोग को तो पता ही है, ये भागवत सबके सहयोग से होता है, इसलिए हर बार की भांति जो जो जैसा सहयोग देता है, आगे बच्चों यदि 51 টাকা দিচ্ছ তো এইবার 101 টাকা দিবে। क्यों? महंगाई बढ़ गई ना, दक्षिणा बढ़ाई करी दीते हैं, घटाई करी दिया है, हैं? ये मन का बात है। प्रयास करो, भगवान आपको खूब संपन्न बनाए, और ऐसे ही भागवत का क्रम चलता है। भगवान से एक ही बात कहा करो, क्या? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे। बहुत पुराना भजन है ये, और मैं कब सुनता था जानते हो? जब मैं गोद में खेला करता था, तब कभी पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज के मुखार बिंद से सुना। यद्यपि ये बिंदुक जी महाराज के द्वारा लिखा गया भजन है और बड़े भाव से, बड़ा सुंदर लाइन है। भगवान से एक ही प्रार्थना किया करो, दूसरा प्रार्थना तो बेकार है। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं जगती भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, नहीं हार प्रेम से ताली बजाते हुए गाओ। हाथों में। जग में रहूं सो ऐसे रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं सो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। ज्यों जग में रहूं सो ऐसे रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल रहे। ज्यों जग में रहूं सो ऐसे रहूं, ज्यों जल में कमल का। भगवान से एक ही प्रार्थना हो। बड़ा सुंदर भाव है। बहुत कम मैं इस भजन को गाता हूँ, मन ही मन दोहराता हूँ कि भगवान मैं इस संसार में आया, ये संसार दलदल और कीचड़ जैसा है, लेकिन आप मुझे कमल के फूल जैसा बनाओ।
कमल के फूल पर जल का प्रभाव नहीं होता है, जल डालो बह जाता है। आप सब तो कमल से परिचित हो, इसलिए मुझे कमल के फूल जैसा बनाओ। और मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों। भगवान से कहते हैं प्रभु ये जन्म तो हमारा चाह रहा है, हम सत्कर्म करते रहें, आपका भजन करते रहें, और यदि फिर भी हमारे प्रारब्ध में ऐसा कोई योग है, हमारा पाप रह गया और फिर जन्म लेना हो ना, तो मनुष्य का जन्म देना, मनुष्य का जन्म हम प्राप्त करें। और प्रयत्न हमारा ऐसा ही हो कि दोबारा आए तो कम से कम मनुष्य तो बने, लेकिन प्रभु मेरी मति गति को ठीक रखना, जैसे आपका ही भजन करते रहे संसार में आते हुए। बड़ा सुंदर भाव बिंदु जी लिखते हैं, यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजन की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में, हो तार तुम्हारे हाथों में। इस पूजन की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में, हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार प्रेम से ताली बजाते हुए गाओ। हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। भगवान से एक प्रार्थना कि भगवान यदि मनुष्य का जन्म नहीं मिला तो जिस योनि में हमारा जन्म हो, कहने हमारे पुण्य कर्म तो এত সুন্দর নয় কি আমরা মুক্ত হয়ে যাব, আর অত সুন্দর নয় কি মানুষের জন্ম পাবো, কুকুর बनबो, बिलाड़ बनबो, कुकड़ा बनबो, इंदुर बनबो। लेकिन प्रभु कोई भी जन्म हो, हम निष्काम भाव से कर्म करते रहे। निष्काम भाव का मतलब सब आपको समर्पित हो।
इसलिए कह रहे हैं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, व्यवकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। फिर अंत समय में प्राण तजूं, सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। भगवान आप में और मुझ में एक ही भेद है, हमरा नौर मानुष, मैं नर हूं और तुम नारायण हो। नर और नारायण, ज्यादा भेद नहीं है और थोड़ा सा और भेद है। क्या? मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे, गाइए प्रेम से, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। नहीं हार तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान से कई प्रार्थना, प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हमने अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया। आज की कथा को यही विश्राम। भागवत टाइम जान छो तो, और आप लोगों को रोज भगवान की एक झांकी देखने का शुभ अवसर भी प्राप्त होगा। आज कथा का शुभारंभ है और आरंभ किसके साथ होता है? सब থেকে आगे कार पूजो है, कार हैं? सब থেকে आगे कार पूजो है, हैं? आरो एक टुकु जोर, गणेश भगवान की पूजा होती है। इसलिए आप लोग भगवान श्री गणेश की ही झांकी देखेंगे। बोशी को देखबे, आगे आशासी करबे नहीं। और बाद में फिर आरती होगी, आरती के बाद गणेश भगवान को प्रणाम करते हुए, आरती लेते हुए फिर जाना प्रसाद लेने के लिए। ठीक है? व्यास जी कोई गणेश वंदना।
एक कुर्सी यहाँ ला दो, भजन हो तब लाना, कुर्सी दे, कुर्सी रख। और रोज आप लोगों को झांकी का दर्शन होगा, जो जैसी कथा होगी वैसे झांकी। अच्छा, काल के ओतो जो नहीं आसबे ना, अन्य लोग क्यों लिए आसबे? सबको बोल के लाओ, अब कथा की शुरुआत हो गई। और सामने रख दो, जमन और आगे रख दो, देख पाए। हाँ, उससे पहले मैं कुछ सूचना दे देता हूं, सूचना के बाद ही फिर आज की कथा झांकी की तरफ चलेंगे। आज के कथा के यजमान, आज के कथा के यजमान श्री भृगुराम भगत जी, भारती भगत जी। और आज हम लोगों का दोपहर का सेवा और प्रसाद भी इन्हीं के तरफ से है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आज के यजमान के लिए। और मैंने कहा कि दान आप सब दें, दान के लिए आज मैंने कहा कि 500 रुपए से ऊपर वाली घोषणा हम करेंगे, और बाकी जो घोषणाएं होंगी वो कथा के बाद समिति वाले करते रहेंगे। तो पीयूष चक्रवर्ती जी की तरफ से 501 रुपए का दान आया है, वो बाद में आशीर्वाद के लिए मंच पे भी पधारेंगे। और पूर्णचंद्र भगत तथा उनकी धर्म पत्नी वो भी आशीर्वाद के लिए भगवान गणेश की झांकी के बाद मंच पर आएंगे। आइए सभी मिलकर के भगवान की झांकी का दर्शन करते हैं। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। पालक सिद्धि विनायक, तू पालक सिद्धि विनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक।
सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। हर पूजन में हो तेरा सुमिरन हर पूजन सबसे पहले सुखदायक सबसे पहले सुखदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। अभी आशीर्वाद के लिए श्री पूर्ण चंद्र भगत जी, उनकी धर्मपत्नी जी और ये मंच पर आ जाएं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। उसके बाद आज के यजमान श्री भृगुराम भगत जी, भारती भगत जी, वो मंच पे आरती के लिए भी पधारें। आप सब लोग आरती के लिए अपने स्थान पर प्रेम से खड़े हो जाएं, आगे नहीं आएंगे, आराम से आरती को करेंगे। एक बार जोरदार ताली हमारे सभी अतिथियों के लिए। अपने ही स्थान पर आरती के लिए खड़े हों। यजमान मंच पर आ जाएं, भृगुराम भगत जी, भारती भगत जी। हाँ अच्छा, आइए आइए पंडित जी, चक्रवर्ती जी, पीयूष चक्रवर्ती जी। रोज नियमानुसार 7 दिन 7 अलग अलग समितियों द्वारा स्वागत का कार्यक्रम होता है। आज का स्वागत मां शारदा समिति के द्वारा हुआ। एक बार इस समिति के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। आइए सभी मिलकर के भगवान की आरती करते हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की